सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया। हाय बेस आर्मी। सो आज मैं वीमेन कुक फ़ैन फिक्शन का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट स्टोरी अपलोड करूँगी और उसके एक मिनट्स के पार्ट्स अपलोड करूँगी। और वो एक टेक फ़ैन फिक्शन होने वाला है जिसका नाम होगा माई क्लासमेट एंड माई रूममेट। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस स्टोरी के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी ये स्टोरी सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अपलोड होगी। मैं इस स्टोरी को यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगी। तो अगर आप इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे बिल्कुल भी फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं वहाँ पर भी स्टोरीज़ अपलोड करूँगी ताकि आप सब लोग मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ। इसलिए मैंने ये ट्रिक की है, इसीलिए ताकि अब स्टोरीज़ के लिए आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर लें। सो आई होप आपको वो स्टोरी भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ आज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं। सो इंस्टाग्राम का नेम आपको नीचे दिख रहा होगा। सो जल्दी से सब कुछ छोड़कर जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो करो, ठीक है। सो ये स्टोरी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये स्टोरी 10 फरवरी से मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी। तो अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि ये स्टोरी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ओके, सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि रेडी हो रहा था। तभी जंगकुक मिरर के थ्रू बेड की तरफ देखते हैं जहाँ जिमिन कॉर्नर में सैड बैठा हुआ था। जहाँ जंगकुक ये देख के स्माइल करता है और कहता है कि क्या हुआ मेरे मोची को, हाँ इतना सैड क्यों बैठा है मेरा लिटिल प्रिंस। जहाँ जिमिन जंगकुक की तरफ आइज रोल करके देखता है। इस पर जंगकुक इससे पहले कुछ कहता है भी जिमिन कहता है कि छोड़ो भी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी जंगकुक ट्रान होता है और कहता है कि क्या तुम मेरे सियोल से जाने वाली बात पे अपसेट हो। इस पर जिमिन बेड से खड़ा होता है, वो जंगकुक के पास जाता है और कहता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। शादी के बाद तुम फर्स्ट टाइम ऐसे जा रहे हो, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, शायद मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। इस पर जंगकुक हंसता है और कहता है कि डोंट वरी, 2 दिन की ही बात है। जहाँ जिमिन जंगकुक को हक करता है, जहाँ जंगकुक जिमिन की बैक रब करता है, तभी उन लोगों के डोर पे नॉक होता है। जहाँ दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ टेयोंग खड़ा होता है। जहाँ टेयोंग को देख कर जंगकुक इमीडिएटली हक ब्रेक करता है। इस पर टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी, रोमांस के बीच में नहीं आना चाह रहा था, बट कार रेडी है, तुम्हें निकलना चाहिए जंगकुक। इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ मैं भी बस रेडी हूँ। तभी टेयोंग नीचे खड़ा होता है। तभी दोनों ही उस चेयर से नीचे आते हैं। जहाँ जंगकुक नीचे आता है, वो टेयोंग के पास आके खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है हूँ, तो मैं चलता हूँ। इस पर टेयोंग कहता है कि अपना ख्याल रखना और पहुँच के कॉल कर देना। इस पर जंगकुक कहता है कि डोंट वरी, आप बिल्कुल भी वरिड मत हो, मेरे लिए भी और इस प्रोजेक्ट के लिए भी। आई एम डैम श्योर ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलने वाला है। इस पर टेयोंग कहता है कि मैं जानता हूँ। तभी जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि प्लीज़ आप जिमिन का ख्याल रखिएगा। जहाँ जिमिन टेयोंग जंगकुक की तरफ देख, जिस पर टेयोंग स्मग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ज़रूर जिमिन का ख्याल रखूँगा। क्यों जिमिन। जहाँ टेयोंग जिमिन की तरफ देखता है, बट जिमिन टेयोंग को इग्नोर कर देता है। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि और जिमिन तुम भी का ख्याल रखना। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, तभी जंगकुक कहता है और मरी हूँ, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपने पहले तो मेरे बात कई बार टाल चुके हैं, आप मॉम एंड डैड की बात तो टाल चुके हैं और मेरी भी, बट जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे आपका फाइनल आंसर चाहिए। फिर हम कहता है कि तुम फिर शुरू हो गए। इस पर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि जिमिन तुम्हें टेयोंग को समझाओ, 28 ईयर्स के होगा और अभी तक इन्होंने किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आया। इस बात को लेकर मॉम बहुत वरीड रहती हैं और अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। इस बात को लेकर मॉम बहुत वरीड है और ऊपर से ह्यूंग को कोई और पसंद भी नहीं है। जिमिन अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टेयोंग के लिए एक बहुत ही अच्छी सी लड़की ढूंढो के। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, तभी टेयोंग कहता है कि ऑफ कोर्स अगर वो बिल्कुल जिमिन की तरह होगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ जिमिन टेयोंग को घूरता, जहाँ टेयोंग भी स्टिल जिमिन को घूर रहा था। तभी जंगकुक स्माइल करता हुआ कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिस पर टेयोंग कहता है कि
तुम वरिड मत हो, बेफिक्र होकर जाओ, हम लोग यहाँ हैं। तभी जंकुक जाने लगता है जहाँ टेयोंग भी जंकुक को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए उसके साथ जा रहा था, बट तभी जंकुक रुक जाता है जहाँ टेयोंग जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम कुछ भूल गए? इस पर जंकुक कहता है कि हाँ 1 सेकंड। तभी जंकुक ट्रान होता है जहाँ जिमिन शौकली उन लोगों की तरफ देख रहा था कि वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तभी सडनली जंकुक सीधा आता है और वो जिमिन को टाइटली हक कर लेता है जहाँ जिमिन शौकली जंकुक की तरफ देख रहा था और टेयोंग कॉर्नर में खड़ा हुआ उन लोगों को देख रहा था जहाँ टेयोंग को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता था। तभी जंकुक कहता है कि जिमिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, अपना ख्याल रखना। जहाँ जिमिन भी जंकुक की बैक रब करता है, वो कहता है कि डोंट वरी लाफ। जहाँ जिमिन ये बात बोलते थे टेयोंग की तरफ देखता है और जिमिन क्लियरली टेयोंग को तपा रहा था जहाँ टेयोंग भी जिमिन की अटेंशन समझ रहा था और वो ये सब इग्नोर कर अपने गॉगल्स पहनकर कार में जाके बैठ जाता है जहाँ। तभी जंकुक हक ब्रेक करता है और कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ। जहाँ जिमिन जंकुक को बाय बोलते और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ जिमिन स्टिल वहीं खड़ा हुआ था और जिमिन इस वक्त काफ़ी परेशान भी था। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे बाद टेयोंग जंकुक को एयरपोर्ट ड्रॉप कर मेंशन में वापस आता है। जहाँ वो जैसे ही मेंशन में आता है तभी वो दिखता है कि जिमिन स्टेयर से सूटकेस लेके उतारा है, जिस पे जिमिन नीचे आता है अपने फ्रेंड में टेयोंग को देख के रुक जाता है। इस पर टेयोंग कहता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जहाँ जिमिन टेयोंग की बात को कोई भी जवाब नहीं देता, वो टेयोंग के बराबर से गुजर रहा होता है। बट तभी टेयोंग जिमिन का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। जहाँ जिमिन टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने कुछ पूछा, कहाँ जा रही हो बैग लेके? तभी जिमिन टेयोंग का हाथ हटाता है और कहता है कि तुमसे मतलब नहीं है, मैं कहीं भी जाऊँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। जिस पर टेयोंग कहता है कि पर्सनल मैटर, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी पर्सनल नहीं है, और वैसे भी जंकुक ने तो तुम्हें मेरे साथ रहने को कहा है ना, तो तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर जिमिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, मैं योनो के घर जा रहा हूँ। जहाँ जिमिन जान लगता था भी टेयोंग कहता है कि ठीक है, तो मैं जंकुक को कॉल करके बता देता हूँ कि तुम योनो के साथ हो। जहाँ जिमिन रुक जाता है और टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पागल हूँ क्या, जो तुम कुछ भी करते रहोगे मैं चुपचाप बैठा रहूँगा? याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी इस मेंशन से बाहर निकाला ना, तो मैं 1 सेकंड में जंकुक को कॉल कर दूँगा और उसे सब बता दूँगा। वो ऑलरेडी तुम पर डाउट कर रहा है, और अगर उसे ये पता चल गया कि तुम उसके मेंशन से जाते योनो के घर चले गए, तो उसे उसका शक तो यकीन में बदल जाएगा नहीं। इस पर जिमिन कहता है कि ये सब तुम्हारा किया करा है, तुमने जंकुक के दिल में मेरे और योनो के लिए शक डाला है ना। इस पर टेयोंग कहता है कि ऑब्वियसली ये करना इतना मुश्किल नहीं था, तुम मेरी बातों में आसानी से आ जाते हो, पहले भी और अभी भी। इस पर जिमिन कहता है कि कुछ तो शर्म करो टेयोंग, तुमने पास्ट में मुझे इतना हर्ट किया, उसके बाद भी ये सब कर रहे हो। पास्ट में तुमने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब किया, तुमने मुझे हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बट मैं हमेशा चुप रहा। यहाँ तक कि तुमने मुझ पर हाथ तक उठाया, बट मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। बट अब ये सब बहुत हो गया, बट अब तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है टेयोंग। तुम इस ऑब्सेशन और पागलपन में इतने ज़्यादा पागल हो गए हो कि तुम्हें अपना भाई तक नज़र नहीं आ रहा है, जो तुमसे इतना प्यार करता है वो तुम पागलों की तरह ट्रस्ट करता है टेयोंग। जिस पर टेयोंग कहता है कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अगर उसके बावजूद भी तुम इस मेंशन से जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। बट याद रखना, अगर एक बार तुम इस मेंशन से निकल गए ना, तो वापस ज़िंदगी भर में तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा, और इस मेंशन के साथ साथ तुम जंकुक की ज़िंदगी से भी निकल जाओगे। ये चैप्टर मैंने ही शुरू किया था, तो इस चैप्टर को एंड करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता इस पर टेयोंग कहता है कि शाम को रेडी होकर लॉन्च पे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जहाँ टेयोंग ये बोलकर चला जाता है और जिमिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वेल वहीं थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन इस वक्त रूम में था, वो अपना हेड होल्ड करके बैठा हुआ था। जहाँ जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी क्या करे। तभी रूम के डोर पर नॉक होता है। जहाँ जिमिन डोर की तरफ देखता था, तभी टेयोंग रूम के अंदर आता है और कहता है कि आई होप सो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता इस पर टेयोंग अंदर आता है। वो जिमिन फ्रेंड में बेड पे बैठता, वो अपने साथ एक बॉक्स लाया था। जहाँ जिमिन उस बॉक्स की तरफ देखता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या है। इस पर टेयोंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए, आज शाम तुम ये क्लोथ्स वेयर करना। इस पर जिमिन कहता है कि थैंक्स,
बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत क्लॉथ्स हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस पर टेयोंग कहता है कि जिमिन कितनी बार समझाना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी नापसंद नहीं है, चुपचाप ये क्लॉथ वेयर कर नीचे शाम में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर जिमिन कहता है कि तुम क्या चाहते हो टेयोंग, यू नो व्हाट, तुम अपना लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि एक पपेट चाहते हो जो कि तुम्हारे इशारों पे चले, राइट। जिस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हें जो समझना समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें शाम में नहीं भी आना तो तुम मत आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखना कि अगर तुम शाम में नहीं आए तो नेक्स्ट डे तुम्हारे और जंगकुक के डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे हाथ में होंगे, क्योंकि मैं जंगकुक को सब कुछ बता दूंगा। या जिमिन कुछ नहीं कहता तभी टेयोंग बॉक्स के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, उम्मीद करता हूँ तुम सही डिसीजन लोगे। जा टेयोंग ये बोलकर रूम से चला जाता है और जिमिन इस वक्त काफ़ी परेशान था और वो अपना हेड होल्ड कर लेते। तभी योनो का फ़ोन आता है, जहाँ जिमिन फ़ोन पिक करता है। तभी जिमिन हेलो कहता है। इस पर योनो कहता है कि जिमिन क्या हुआ, तुम अभी तक मेरे घर नहीं पहुँचे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए रूम भी रेडी कर दिया, तुम कितनी देर में आ रहे हो। इस पर जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी योनो, मैं नहीं आ रहा। इस पर योनो कहता है बट क्यों, हमारा तो प्लान फिक्स था ना। इस पर जिमिन कहता है कि तुम जानते तो हो योनो, टेयोंग ने मुझे कहा कि अगर मैंने मेंशन से बाहर भी निकला तो वो जंगकुक को सब बता देगा। इस पर योनो कहता है कि ओ गॉड, फिर से नहीं, ये टेयोंग चाहता क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आता। यू नो व्हाट जिमिन, तुम एक बार टेयोंग को सब कुछ सच ना जंगकुक को बताने दो, ताकि रोज़ रोज़ का ड्रामा ख़त्म हो। कब तक तुम ऐसे उससे डरते रहोगे। जिस पर जिमिन कहता है बस आज आखिरी बार मैं उसकी बात मान रहा हूँ। आज के बाद से मैं उससे डर कर नहीं रहूँगा, बल्कि जंगकुक के साथ अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करूँगा। अब मैं और उससे डर कर नहीं रह सकता योनो। जिस पर योनो कहता है कि ठीक है, मेरी बात याद रखना, वहाँ जाने से पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर देना और बिल्कुल ही काम रहना, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, ऑलराइट। जहाँ जिमिन अपना हेड लाता है। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा। और ये जो भी मैंने स्टोरी के बारे में बताया था अपने इंस्टाग्राम की, सो उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और वो एक कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि वो एक डबिंग फ़ैन फिक्शन होने वाला है। सो प्लीज़ जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, मेरे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.